नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश विधानसभा में मॉनसून सत्र का 5वां दिन भी हंगामेदार रहा। शुक्रवार को विधानसभा के बाहर कांग्रेसी विधायक हाथों में खाद और बीज के बोरे लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदेश में खाद और बीज की कमी के साथ ही किसानों से झूठे वादे को लेकर सरकार पर आरोप लगाए और नारेबाजी की। विधानसभा में हंगामे की स्थिति को देखते हुए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे पर सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि सदन चर्चा के लिए होता है, न कि हंगामे के लिए। सदन में किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर हंगामा नहीं होना चाहिए। बहरहाल अब तमाम मुद्दों पर विधानसभा का सदन जंग का मैदान बना हुआ है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सदन के भीतर और बाहर हंगामे की वजह जनता के तमाम मुद्दे बने हुए हैं। कांग्रेसी विधायक कभी गिरगिट लेकर तो कभी भैंस का मुखौटा और बीन लेकर तो कभी आदिवासियों के मुद्दे पर पत्ते लेकर विधानसभा पहुंचे। शुक्रवार को भी कांग्रेसी विधायकों ने किसानों की समस्या पर सरकार को घेरा और खाद की प्रतीकात्मक बोरियां सिर पर लेकर विधानसभा पहुंचे। आरोप लगाया कि सरकार अन्नदाता को हो रही खाद की किल्लत और किसानों को हो रही परेशानी पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेसी विधायकों ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन करते हुए खाद उपलब्ध न करा पाने का आरोप सरकार पर लगाया। पिछले 22 सालों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 22 सालों में जो खाद की मांग है, खाद की जो उपलब्धता है, खाद की जो वितरण प्रणाली है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिला है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार, चाहे वो खरीफ सीजन की हम बात कर लें, चाहे वो रबी सीजन की हम बात कर लें, हर सीजन में खाद के लिए भारी मारामारी हमको देखने को मिलती है। किसानों को नकली खाद दिया जाता है, किसान भूखा प्यासा वहां खड़ा होता है, किसानों को के ऊपर एफआईआर तक होती है। तो ये स्थिति जो है सरकार ने आज हमारे किसानों के सामने पैदा कर दी। यूरिया डीएपी को खाद के लिए किसान भाई को दर दर की ठोकर खाना पड़ रही, भटकना पड़ रहा है, खाद नहीं मिल रहा है। इस खाद के मूल्य में 4 गुना वृद्धि हो गई है। जबरदस्ती ये नैनो खाद किसानों को दिया जा रहा है। तो एक जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, आज देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जब वो मुख्यमंत्री थे, कहते थे किसान मेरा भगवान, तो आज ऐसा भगवान किसान कोई सुनने वाला नहीं। भाजपा सरकार सदन में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आज किसानों को यूरिया के लिए 4 बजे से लाइन लगना पड़ रहा है सोसाइटियों को बाहर, लेकिन किसानों को यूरिया नहीं मिल रही। जब यूरिया दे रहे हैं 266 की बोरी 450 से 500 में खरीदने के लिए मजबूर है प्राइवेट व्यापारियों से, और साथ में यूरिया के साथ नैनो यूरिया पकड़ा रही है। किसानों को नकली खाद बीज दिया जा रहा है और न तो उनको मुआवजा दिया जा रहा है, न किसानों के जो फसलों का रेट बढ़ाया जा रहा है, न उनको एमएसपी दी जा रही थी। ये गंभीर मुद्दे जिस पे हम सदन में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सरकार सदन में चर्चा करने की बजाय चर्चा से भाग रही है। लेकिन सरकार के सारे नेता और मंत्री एक सुर में अन्नदाता को भड़काने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि मोहन सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसानों को किसी भी तरह खाद की कमी नहीं होने दी जाएगी। किसानों को समय पर पर्याप्त खाद मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है। जब इम्पोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। मध्य प्रदेश में न खाद की कमी है न बीज की कमी है। सिर्फ कांग्रेस जो झूठा आरोप लगा रही है, झूठे भ्रामक प्रचार कर रही है, इससे मैं कहूँगा इस आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस के मित्रों से कि झूठी गलत जानकारी न दें, और जितनी ज्यादा ये गलत जानकारी जनता को दे रहे हैं, उतने ये जनता की निगाह से नीचे उतर रही है। खाद हो, बीज हो, मध्य प्रदेश के किसानों को, हिंदुस्तान के किसानों को खाद बीज गुणवत्ता के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में मिल रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि कांग्रेस का बीज खराब हो गया है। कांग्रेस की जमीन को खरपतवार की तरह उखाड़कर फेंका जा रहा है। न कांग्रेस को खाद मिलेगा, न कांग्रेस को बीज मिलेगा। मध्य प्रदेश की जनता ने और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेस को उखाड़कर फेंक दिया है। डॉक्टर मोहन यादव जी की जो सरकार है, वो हमारी सरकार गरीब और किसान कल्याण की सरकार है। अब अन्नदाता की तकलीफ और समस्या को लेकर सरकार और विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक आमने सामने है। सरकार का दावा है कि किसानों के लिए खाद भी उपलब्ध है, बीज भी उपलब्ध है, और वो भी गुणवत्ता के साथ।
लेकिन सवाल यही है कि क्या सरकार के दावों से इतर किसानों को किसानी के लिए खाद और यूरिया पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है? क्या खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगी हुई है? क्योंकि बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी कीमत पर किसानों को खाद की किल्लत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यही है कि अन्नदाता के लिए क्या वाकई खाद का कोई संकट है या फिर केवल और केवल सियासत? चलिए, तो खाद की किल्लत है, हंगामा हुआ, और जिस तरीके से अन्नदाता को लेकर बात कर रही है कांग्रेस, सरकार भी उसके लिए प्रयासरत है, लेकिन ये वाकई में खाद संकट या फिर सियासत है, ये बड़ा सवाल है। और एमएसपी से लेकर किसानों की हर समस्या से लेकर खास तौर पर यूरिया और खाद को लेकर जिस तरीके से प्रदर्शन किया गया है, जिस तरीके से बातों को रखा गया है, वो सवाल खड़े करते हैं कि असल में स्थिति वाकई में है क्या। देखिए, सरकार बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रही है कि तमाम व्यवस्थाएं की हैं, कुछ जगह कुछ कमी पूर्ति हो सकती है, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि किसान परेशान ना हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और ये सवाल उठाया है कि ये नहीं है पूर्ति, किसानों को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। एक नैनो खाद का बहुत जिक्र किया है कि वो दी जा रही है, कहीं ना कहीं वो एक्चुअल में शायद उसकी क्वालिटी वैसी नहीं है जो होनी चाहिए। तो अन्नदाता के लिए लगातार हंगामा है, सरकार पर निशाना साधा है विपक्ष ने, और इसको लेकर, क्योंकि किसानों का मुद्दा देखिए, बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं तो किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है, और यदि किसानों की समस्याएं हैं तो उस पर बात करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो खाद की किल्लत है, कांग्रेस ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं, सरकार ने उसका जवाब भी दिया है और यही कहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, लेकिन जो विपक्ष है उन्हें यह लगता है कि नहीं, पूर्ति नहीं है और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा झूठ परोसा जा रहा है। तो अन्नदाता के लिए हंगामा है और सरकार पर निशाना है, लेकिन एक मूल प्रश्न जो आकर खड़ा होता है कि वाकई में खाद पर संकट है या सियासत हो रही है। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं शंकर लाल तिवारी। शंकर लाल तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के विधायक हैं दिनेश गुर्जर। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दिनेश जी आपसे ही करती हूं, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरीके से इस मांग को रखा, पूरा प्रदर्शन देखा, तमाम लोगों को सुना, मूल रूप से जो बात आ रही है, आप लोग भी सामने चीजों को रख रहे हैं, नैनो खाद भी रखते हुए मैंने देखा सुना उन चीजों को। आप लोगों को मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं सब पूरी पूर्ति है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या सत्ता पक्ष हो, वो भी अपनी तरफ से तमाम बातों को रख रहे हैं उस चर्चा के दौरान कि ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं कुछ कमी पूर्ति हो सकती है, हो सकता है 100% पूर्ति ना हो रही हो, लेकिन पहले से काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। फिर मुख्य रूप से परेशानी कहां आ रही है? ये दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है, हर वर्ष किसानों को खाद के लिए तरसना पड़ता है, तड़फना पड़ता है, परेशान होकर दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है, सुबह 4 बजे से लाइनों में लगना पड़ता है और खाद के नाम पर उसको 2 बोरी देने का काम होता है। और हर वर्ष कांग्रेस के स्थानीय नेता, प्रदेश के नेता इस मुद्दे को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संज्ञान में लाती है कि मध्य प्रदेश में किसानों को समय पर खाद नहीं मिलता, उनको कालाबाजारी के माध्यम से खाद मिलता है। उसके बावजूद भी आज तक मध्य प्रदेश की सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश में नहीं की है जिससे हमारे किसानों को समय पर खाद मिल जाए। जो सहकारी सोसाइटियों से मिलता है वो ईमानदारी से खाद का वितरण हो जाए। आए दिन परेशानी आती है। अगर किसान लाइन में लगा हुआ है और अपने खाद के लिए वहाँ लगा हुआ है, अगर ज़्यादा भीड़ हो जाती है और कर्मचारियों द्वारा वहाँ पे कई जगह टोकन के नाम पे 100 रुपये मांगे जाते हैं, मेरे ज़िले में ही मांगे जाते हैं, उसके बाद पुलिस के डंडे भी किसानों को खाना पड़ते हैं। ये दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनको खाद नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में कई किसान तो खाद के अभाव के कारण अपनी फसल नहीं कर पाते हैं। कई लोग कालाबाजारी से बाजार से चौगने दावों में खाद लेके और अपनी फसलों को कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों के साथ है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार से विधानसभा में हम सारे विधायकों ने, प्रतिपक्ष नेता ने लड़ाई लड़ी और किसानों को खाद समय पर मिले, इसके लिए पूरी ताकत से विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग है कि किसानों को खाद समय पर मिले।
ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शंकर लाल तिवारी जी, बड़े सारे आरोप हैं सरकार पर। देखिए, एक बात शुरुआत में मैंने कही थी कि सब कुछ तो ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, और सब कुछ ऐसा भी नहीं हो सकता कि हाँ कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन मूल रूप से जो बात कर रहे हैं या जो परेशानी बता रहे हैं, इसका समाधान क्या है? नहीं, ठीक है, समाधान सरकार कर रही है, और समाधान सरकार कर रही। भाई साहब कह रहे हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से खाद नहीं मिल रही। मैं भी ये बात विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ कि 2003 से लेके आज 2025 से बीच के 1.5 वर्ष छोड़ दीजिए, जितने हो महीने में झगड़ा नहीं है। सरकार खाद नहीं दे रही है पर किसान खुश है, प्रदेश का उत्पादन भी बढ़ रहा है, और इसके अलावा भाजपा का मतदान भी बढ़ रहा है। अगर किसान दुखी है, किसान इतना बाकी एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक कहावत है मेरे विंध्य क्षेत्र में, 13 कार्तिक 3 आषाढ़। 13 कार्तिक 3 आषाढ़ से मतलब है कि 2 रवि होती है हम लोगों के यहाँ। 2 रवि में एक रवि ऐसी होती है कार्तिक वाली, जहाँ गेहूं की बुआई होती है, चना की होती है, कि उसमें 13 दिन का समय किसान मानता है कि हम थोड़ी आगे पीछे होके 13 दिन में भी अगर अपनी बोनी कर लेंगे तो हमारी फसल बढ़िया होगी। पर कार्तिक में ये बात नहीं है। जेकर बने अषाढ़वा तेखर बरहो मास। अगर अषाढ़ बन गया मेरा और 3 दिन के अंदर मैंने बो लिया, इसमें 3 दिन ही ताव के होते हैं, धरती के और प्रकृति के। और इस नाते मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी मुझे हंसी आई, गुजर जी क्षमा करना, आप युवा विधायक हैं, खूब आगे बढ़े, पर अभी हंसी जी जब आई, आपने बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। अच्छा हुआ आपने जंगी प्रदर्शन नहीं कर दिया। आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप जिस दिन से विधानसभा चल रही है, विधानसभा की अवमानना कर रहे हो, विधानसभा की मर्यादा के खिलाफ बात कर रहे हो। वहाँ विधायी काम होते हैं, कभी आप गिरगिट बन के जाते हो। गिरगिट हम नहीं बनते। सरकार का जो रूप है, सरकार का जो असली रूप है, वो उजागर करने का काम विपक्ष कर रही है। उजागर करने का यही तरीका है। अच्छा है, आपको बधाई हो। पर जो आपने कहा बड़ा आपके शिवराज सिंह चौहान नहीं करते थे क्या? अरे भैया, साइकिल पे चलते थे, साइकिल पे चलिए चलते आप शिवराज बोल सिंह लीजिए। चौहान। ये विपक्ष का धर्म है। पहली बार डिबेट में आए क्या? पहली बार डिबेट में आए क्या? विपक्ष का धर्म है, दिनेश विपक्ष का ये धर्म है कि विरोध प्रदर्शन उसकी सरकार का आईना दिखाने का है। दिनेश जी, ठीक है। दिनेश जी, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल आप भी बोलिएगा, मैं समय दूंगी। बोल लेना बेटा, बाद में खूब प्रेम से बोल लेना। आप मेरे से कहीं कम नहीं हो किसी मामले में। नहीं, आप बड़े हो। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा प्रदर्शन, मैं चाहता हूँ विपक्ष मजबूत रहे, पर दूध पीने वाले मजनू कभी खून नहीं देते। ये प्रदर्शन है विधानसभा के अंदर। हम 50 लोग विधायक चुन करके आए हैं, जिन्हें विधानसभा के अंदर काम करना चाहिए। अगर किसी जिले में दिक्कत थी तो उस जिले की दृष्टि से और वहाँ पे मूवमेंट करना चाहिए। जनता आपके पास है नहीं, आप गिने चुने लोग सिर्फ नेंग करते हो। नेंग समझ रहे हो ना? अभी आपने कहा, तो विधायक जी हाथ जोड़ के आपसे कह रहा हूँ, हम सब जनता के लिए है। अभी आपने कहा कि 100 रुपए में कूपन मिलता है। अपन क्या करते हैं वहाँ? अपने जिले में, अपने पूरी लड़ाई लड़ रहा हूँ, सदन में नहीं लड़ी, शिकायत करी, जवाब दूंगा। जवाब देना अपने जवाब ले, आप जवाब ले, मौके पे जवाब देना। हमारे द्वारा विधानसभा में भी ये बात उठाई और उसकी जांच चली, क्या करेंगे? उसकी जांच कराई हमने। अरे भैया, मेरा अवसर है तो जांच करा लेने देती। आप पंडित जी देखिए, मैं तो साफ कह रहा हूँ, आपकी उम्र है, खाद की पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार ने, केंद्र की सरकार के सहयोग से खाद की भरपूर व्यवस्था मध्य प्रदेश के अंदर है। जो किल्लत है, जो थोड़ी बहुत आवाज आ रही है, उसकी वजह मैंने पहले प्राकृतिक बताई कि 13 कार्तिक 3 आषाढ़, ये सीजन की खेती तुरंत फुरत की होती है। और इसलिए जब एक साथ ही सब लोग अपनी माइक से खाना मांगने लगेंगे तो थाली लगाने में दिक्कत तो होगी, थोड़ी सा समय तो लगेगा। पर इस ढंग की, मैं तो आपको सलाह दे रहा था, आप फिर न बोलने लगना कि भैया यदि मेरे जिले में, मैं पार्टी की सरकार है कि नहीं है, मैं विधायक हूँ, मेरे जिले में यदि कोई 100 रुपए किसान से ले रहा है तो मैं क्या वहाँ तालियां बजाने के लिए हूँ? तालियां नहीं, लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर बोले यार विधानसभा में बोलना, ये विधानसभा नहीं है, तो हमें वहाँ भी बोल नहीं पाते हो, वहाँ भी मैं पूछ रहा हूँ कि उत्पादन बढ़ रहा है,
हर वर्ष आंदोलन कर रहे हैं, हर किसानों वर्ष को लाठियों से उत्पादन बढ़ मारा जा रहा है, आप हर देख वर्ष लीजिए। किसान की आमदनी बढ़ रही है। किसानों के लिए ये सरकार, चाहे दिल्ली की हो माननीय मोदी जी की, चाहे मध्य प्रदेश की हो मोहन यादव जी की, हम सब खुद किसान हैं। क्या बता रहे हो? ठीक है शंकरलाल जी, एक सेकंड। तुर्कन ने तिली सी शंकरलाल अकोर लई, तिवारी। एक आधा सेकंड। तुर्कन ने तिली सी अकोर लई, गोरन ने गगरी सी बोर लई, और तुम कांग्रेसियों ने भारत के भैयन को बेरी सी जोर लई, बेरी सी जोर लई। कितने खाद के ये कारखाने कविताएं लगाए? सुना के ही तो देश मैं और प्रदेश पूछना की चाहता जनता को हूँ, लूट रहे हैं मेरा आप लोग। सवाल इनसे कोई पूछिए विकास नहीं कर कि रहे। पिछले, किसानों अरे को यार कोई तुमको खाद नहीं मिल रहा, डिबेट करने फसलों नहीं को एक देता। खाद मिनट नहीं दिनेश जी, मिल वो रहा। कुछ पूछ रहे हैं, उनका लेकिन सवाल हो किसानों जाए को फिर लगा। बोलिएगा। पूछिए शंकरलाल जी, आप आप जाइए, पूछिए। देखिए आधुनिक युग है। दिनेश जी, दिनेश जी, देखो अपने मोबाइल दिनेश में जी, किसानों को डंडों से मारा जा रहा, नहीं मारा जा रहा। दिनेश जी एक प्रश्न करना चाहते हैं वो आपसे, वो मैं बोलेंगे, ये उसके बाद आप जानना बोलिएगा। चाहता हूँ कि 60 वर्ष तक दिल्ली में राज हुआ, प्रदेश में 50-55 वर्ष राज हुआ। आपने कितने कारखाने खाद के लगाए दिल्ली में इन 60 वर्षों? दिल्ली में ने देश के अंदर एक नहीं, एक खाद का कारखाना कांग्रेसी हुकूमत में नहीं लगा। आज हम वर्तमान से भी लड़ रहे हैं, वर्तमान में भी किसान को कोई तकलीफ ना हो, उसके खाद की व्यवस्था नहीं करते, तो मध्य प्रदेश का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है? ठीक है शंकरलाल तिवारी जी, हम बताएंगे जवाब हम, ले लें। और हाँ, फैक्ट्रियां दिनेश जी भी खोल बोलिए। रहे हैं बताएंगे खाद की। कैसे बढ़ रहा है उत्पादन। विदेशों बिहार से हाउस की खाद जो आई थी घपलाबाजी दिनेश हो जी, रही है। दिनेश जी मुझे ये बताइए कि जैसे घपला उन्होंने बढ़ एक रहे चीज हैं। को बोला, दिनेश पहले जी, लोगों पर जमीनें थी, करते नहीं थे। दिनेश जी, आज रकबे एक बढ़ते जा चीज रहे हैं, को- परिवार बड़े होते जा रहे हैं। सुनेंगे दिनेश जी, उसमें कोई एक सरकार चीज का को योगदान एक्सेप्ट नहीं है। किया। बढ़ नहीं रहे, नरेंद्र रकबे मोदी, घट रहे हैं। नरेंद्र दिनेश मोदी जी, और एक डॉक्टर चीज को वो जो मोहन यादव एक्सेप्ट जी कर रहे खेत नीचे हैं उतरे जाके, कि किसान थोड़ी बहुत मेहनत कमी कर रहा पूर्ति हो जब सकती है, उत्पादन बढ़ रहा है। उसके बावजूद लेकिन काम हो रहा है। कुछ कमी पूर्ति वो स्वीकार रहे हैं, हो सकती है, उसका एक वजह उन्होंने दिया। तब भी ये लगेगा कि बिल्कुल आप, मतलब ऐसे लग रहा है कि शायद बिल्कुल ही किसान जो है वो संतुष्ट नहीं है। विधानसभा का मजाक बना कर रखे 3 दिन से साहब। मैं जवाब लेती ये हूँ। हाँ, दिनेश जी ऐतिहासिक बोलिए। विधानसभा जहाँ कैसे कैसे विद्वान बैठते थे। अरे मजाक एक तो आप विषय तो उड़ा लेके रहे आते हैं, हैं। मजाक तो विधानसभा की आप उड़ा रहे हैं। जिन लोगों ने भारत की सेना के एक बेटी का अपमान किया वो सदन में आ रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर वो रहे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये अगर अपने दुर्भाग्य वोट है। बंद कर अरे, हालांकि तुम्हें व्यक्तिगत सुप्रीम निर्णय भी लिए कोर्ट, जाते हैं। चुनाव अगर आयोग, सारे काम सीबीआई, सारी हाईकोर्ट बोगस और लगती है। सुप्रीम कोर्ट करेगा उनकी तो मध्य अवमानना प्रदेश करना सरकार क्या कांग्रेस का करेगी? स्वभाव हो गया है। मध्य प्रदेश और सरकार मैं के ये दायित्व कहना नहीं है क्या? मध्य प्रदेश सरकार का दायित्व नहीं है कि आपका प्रतिनिधि अपमान कर रहा भारत की सेना का, उसको नहीं, हटा कोई नहीं ठीक है सकते। दिनेश जी, चलिए ये हमारा बेटी का विषय अपमान किसानों हो का रहा है। है, हम किसानों पर बात कर दुर्भाग्य है लें। कि बहुत आप सारे इस लोग उम्र बहुत में- उम्मीदों इस से उम्र सुन में- रहे हैं, जो इस उम्र किसान में है वो सुन दुर्भाग्य रहे कि होंगे। भारत की सेना के अपमान हो किसानों रहा है, पर आप बात ले कर रहे ले हैं। प्लीज। आपको हम शर्म आना चाहिए इस उम्र में। नहीं एक सैनिक का अपमान उम्र कर के रहा है वो। चक्कर में रहना, कुश्ती लड़ लूंगे तेरे से। अरे लड़ लेना, गुजरू में भी आने दिनेश वाला जी, नहीं हूँ। हम किसानों पर आ जाएं, ठीक है, प्लीज पर्सनल मत होइए। यहाँ पर नहीं। बात वैसी नहीं हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एक बहुत गंभीर मसला है। देखिए, ये उम्र खाद कहाँ से यूरिया आ या गई? किसान की जो बात है, इस चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है दिनेश जी, बोलिए, अपनी बात रखिए, सिर्फ किसानों पर हम बात करें। देखिए, मैं इसलिए नहीं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का 9-10 साल किसान कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, और संपूर्ण मध्य प्रदेश का ऐसा कोई ब्लॉक, ऐसी विधानसभा नहीं है जहां मैंने जाकर किसानों की पीड़ाओं को नहीं देखा ना सुना। मध्य प्रदेश में आर्थिक तंगी के कारण 15,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश में आत्महत्याएं की। आज मुझे ये बताइए कि बीजेपी की सरकार 20 साल से है, एक गरीब किसान को पट्टा बता दें। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी किसान को 1 बीघा का पट्टा दिया हो, खाद पे सर, एक मैं निवेदन कर रहा हूं। आज बात हो रही है बिजली कल था आदिवासियों की, का बिजली की पट्टा। बात हो रही है। किसानों का क्या पाप है? क्या किसान को दिन में लाइट बिजली नहीं मिलना चाहिए फसल के लिए? रात में वो भी 6 घंटे 4 घंटे। ट्रांसफार्मर आप नकली दे रहे हैं, गलत बोल रहे हो। ट्रांसफार्मर आप उनकी नकली न्यू दे रहे बिजली हैं। मिल रही देखिए, है। ये तो आप जिस गांव के रहने वाले होंगे वो गांव के लोग आपको बताएंगे, टेलीविजन मैं पे देख बार-बार रहे एक हैं, निवेदन कर रही हूँ, आपको हम टेलीविजन खाद पे और देख यूरिया रहे पर बात कर हैं। रहे आप जब हैं। गाँव Please, जाओगे किसान आपसे जवाब करेंगे। पूरा सब्जेक्ट जो कि है पंडित जी खाद और वहाँ यूरिया झूठ बोल पर रहे थे, है। गाँव में दिनेश लाइट तो है ही जी, नहीं। है ही नहीं, इसलिए बोल नहीं पा रहे। अपने लाइट जीवन है कुछ नहीं, कर दिनेश किसान जी, परेशान दिनेश है। जी। ट्रांसफार्मर नकली दिए जा रहे हैं, 4-4 दिन में जल जाते हैं। आंधी अभी मुरैना के हाल के कम से कम 100 खंभे टूट गए। क्यों टूट गए? जो 50 साल पुराने आज आंधी बिजली के क्यों आ खंभे क्यों गई? नहीं टूट रहे? दिनेश जी, क्यों दिनेश जी, बरस गया? खाद को लेकर मुख्य रूप से जो देख रहे 50 हैं साल हम, पुराने उस बिजली पर के बात खंभे आज करिए ना क्यों नहीं प्लीज। टूटे? नहीं, और जो आंधी आपके आपको अभी पूरा नए लगे अधिकार है वो विपक्ष टूट में रहे हैं। होने के क्यों नाते, गिर रहे आप हैं? खूब सारी कमियां गिना लीजिए, लेकिन अभी आज का विषय खाद है, उस पर बात करिए प्लीज। देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी का गृह जिला है सीहोर, दूर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर है।
वहाँ जाइए, चलिए मेरे साथ सीहोर जिले किसी किसान के यहाँ 2 खाद की बोरी दे रहे हैं। क्या 2 खाद की बोरी में किसान अपने फसल में डाल लेगा? मुरैना के अंदर लाइनें लग रही हैं, टोकन दिए जा रहे हैं। एक दिन पहले किसान आएगा टोकन लेने, फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद आएगा वो वहाँ खाद लेने के लिए, फिर लाइनों में लगता है। उसको खाद लेने में 6 दिन लग रहे हैं। और इस समय बुआई का समय हो गया, फसल पे उसको जरूरी खाद डालना है, उसके बाद खाद नहीं मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। इस पे सरकार को, मेरा मानना ये है, तर्क वितर्क तो मैं भी कर सकता हूँ, पर मध्य प्रदेश की सरकार को, क्योंकि हर साल की परेशानी है, इसलिए इस पे बहुत गंभीर एक कोई कानून बनाना चाहिए कि किसान को खाद मिलना। अच्छा, मुझे दिक्कत कहाँ है, क्यों आप सोसाइटियाँ बढ़ाते क्यों नहीं है? हर ग्राम पंचायत में आपका पंचायत सचिव है, हर आपका पटवारी बैठा हुआ है, क्यों नहीं आप हर पंचायत में व्यवस्था कर देते खाद की? हर पंचायत से वहीं कोई किसान खाद ले ले और अपने खेत में डाल ले। क्यों उसको 50-50, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खाद लेने? जब आपकी व्यवस्था है, पंचायत स्तर पे आपके सरकारी कर्मचारी हैं, सोसाइटी हैं, क्यों नहीं आप खाद पूरी हर पंचायत में देते, जिससे कि ये किसान को लाइन नहीं लगाना पड़े? और जो दिक्कत है वो इसलिए है कि तात्कालिक रूप से एक बार में ही सबको चाहिए, क्योंकि ये फसल तो उसकी व्यवस्था करिए ना, ऊपर नीचे उसकी व्यवस्था ऐसे कैसे होगी? कर रहे हैं व्यवस्था, कैसे होगी? पंचायत स्तर पे आप करिए ना, टोकन दे रहे हैं, पंचायत स्तर पर करिए। आदमी 200 आदमी 100 आदमी खड़ा है, अरे क्यों लाइन लगवा रहे हैं? टोकन लाइन क्यों लगवा रहे हैं? मेरा कहने का अर्थ ये है, लाइन क्यों लगवा रहे हैं? खाद देने के लिए लाइन क्यों लगवा रहे हैं? व्यवस्था बनाने के लिए। अरे लाइन क्यों लगवा रहे हैं? आप क्यों नहीं व्यवस्था करते? पंचायत स्तर पे खाद की व्यवस्था कर दें, किसान वहीं अपने गांव में खाद लेके और अपने खेत में डाल ले। नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे व्यवस्था? 20 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमने लाठियां खाई हैं, सिंचाई हम पे मुकदमे लगे हैं किसानों की अधिकार की लड़ाई के लिए कि 2048 तक हम पे झूठे मुकदमे लगाए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। 50 किसानों पे झूठे मुकदमे लग रहे हैं। अगर अपनी मांग को लेके जाता है, आप बात कर रहे हैं पंडित जी, इस उम्र में आपको भगवान, फिर उम्र की बात, इस उम्र में कम से कम आप सत्य बोल दो। उम्र पूछ ले, आप उम्र इस उम्र में कम से सही बोले, सोनिया जी की उम्र आप सही बोलिए। खड़गे की, अरे सही बोलो आप, अरे आप तो सही बोलो, आप तो अपना धर्म निभा दो। अरे हम तो धर्म नहीं निभा रहे, हम अपना कर्म कर रहे हैं। धर्म निभाओ, कर्म तो कुछ नहीं कर रहे, कर्म कुछ नहीं कर रहे, नहीं मिलना। कर्म अगर कर रहे होते तो किसान परेशान नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव नरेंद्र मोदी के साथ है कृषि कर्मण पुरस्कार। कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये वेयर हाउस का फंडा है। चलिए दिनेश जी और शंकरलाल तिवारी जी, समय हो गया, प्लीज 1 मिनट रुकिए। देखिए, 2 बातें बहुत अच्छी हैं किसानों को लेकर। यदि यूरिया और खाद की कमी कहीं पर है भी तो उसको लेकर काम किया जा सकता है, और यदि नहीं भी है और यदि विपक्ष कोई बात कह रहा है उसको सुना जा सकता है। बाकी सरकार जो काम कर रही है तो पहले से अभी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसको नकार नहीं सकते। अब ये सत्ता पक्ष और विपक्ष है, इनकी नोकझोंक चलती रहेगी और ऐसे ही जारी रहेगी। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो संकट या सियासत बड़ा सवाल है, अपना अपना मत रखा है, लेकिन अब आने वाले समय में देखना है कि इसमें क्या और चीजें निकल कर आती हैं, क्योंकि दोनों ही अपने अपने तरीके से यहाँ पर तर्क को रख रहे थे। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।